नमस्कार, मैं बेनी सिंह रघुवंशी, इंदौर मध्य प्रदेश से यहाँ महाराष्ट्र के पूना ज़िले के सिरूर तहसील में बाबुलसर गांव के अंदर आया हूँ। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये बायोगैस संयंत्र है। ये पिछले 12 वर्ष से यहाँ पर चल रहा है और ये बारामती इकोसिस्टम द्वारा बनाया गया बायोगैस संयंत्र है, जो सफलतापूर्वक यहाँ गांव के किसान के घर पे चल रहा है, जिससे खाना बनाने के लिए बहुत अच्छी गुणवत्ता की गैस भी प्राप्त हो रही है और साथ में खेती के लिए जो आवश्यक खाद है स्लरी के रूप में वो भी मिल रही है। इस बायोगैस का जो लागत है वो अगर सब्सिडी मिलती है शासन की तो 1 साल के अंदर वसूल हो जाएगा, और अगर सब्सिडी नहीं मिलती है तो 2 साल के अंदर इसकी पूरी लागत वसूल हो जाएगी और 2 साल के बाद ये फ्री ऑफ कास्ट बायोगैस संयंत्र हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर इसको 10 वर्ष चलाया तो लगभग 10 लाख का ये मुनाफा किसान को कर देगा। और अगर इसको हम नियमितता से चलाते रहते हैं तो हमारी खेती के लिए जो आवश्यक खाद है वो भी मिल रहा है, साथ में हमारे घर के लिए जो ईंधन है कम से कम 8-10 लोगों के परिवार इसको गैस को यूज़ कर सकता है। 10 लोगों के लिए गैस मिल सकता है। और इस ईंधन की विशेषता ये है कि इसमें पका हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण होता है। साथ ही जो पेट से संबंधित लोगों को वायु विकार वगैरह की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो बायोगैस की शुद्ध गैस के ऊपर पके हुए खाने के अंदर उस प्रकार के विकारों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। और इतना ही नहीं, इसकी जो स्लरी है, इस मक्खी वगैरह ऐसे देखने में नहीं आते, कि ऐसा भी नहीं कि इससे कोई प्रदूषण फैल रहा है। इसमें जो मीथेन गैस है वो यूज हो चुकी है, निकल चुकी है, और बाद में अब ये खेत में डायरेक्ट डाला जा सकता है। मतलब गोबर से खाद बनाने के लिए, कंपोस्टिंग करने के लिए महीने 2 महीने इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। वो तत्काल स्लरी के रूप में जो बाहर आ रहा है वो खाद है, उसको आप चाहे तो जीवामृत घोल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो सीधे खेत के अंदर आप डाल सकते हैं पानी के साथ में। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से हम गोबर घोल कर डालते हैं और बाद में जो टंकी पे जाता है, ये बाहर वाली जो टंकी दिख रही है इसमें गोबर जाएगा और इसके अंदर पानी डालेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला ड्रम दिख रहा है, ये गैस जब भरती है तो ये अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है। और इसमें 2 प्रकार से इसको हम रख सकते हैं। ये तो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है और ये वाला ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ है। अब ये ज़मीन के अंदर जो गाड़े हुए का जो फ़ायदा क्या है कि जो हमको गोबर डालना है वो हम कम हाइट से डाल सकते हैं। ये इधर से कम हाइट से हम इजीली गोबर यहाँ से घोलकर डाल सकते हैं। और ज़मीन के अगर ऊपर वाला भाग अगर हम देखते हैं तो ये इसमें यहाँ से खड़े होकर हमें डालना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से खड़े होकर, ये यहाँ से खड़े होकर इस प्रकार से हमको गोबर हम डाल सकते हैं। ये दो तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। और इसकी जो ये है अपनी जो स्लरी है, वो स्लरी भी हम चाहे तो जो एक वो रख सकते हैं नीचे, क्या बोलेंगे आपका, ड्रम रख सकते हैं, उसमें स्लरी हम इकट्ठा कर सकते हैं। और इसका एक फ़िल्टर भी ये संस्था ने बनाया है, जिस फिल्टर के अंदर लिक्विड खाद अलग हो जाएगा और जो मोटा खाद है दानेदार वो अलग हो जाएगा। उसको बाद में हम लिक्विड को भी डाल सकते हैं और दानेदार को सुखाकर ड्राई कर बाद में भी उपयोग किया जा सकता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें जो बायोगैस के अंदर जो गोबर हमको पर डे लगता है, तो जिनके पास में 2 गाय है या 2 मवेशी हैं, वो उनके लिए इतना गोबर पर डे हो सकता है कि वो इस गोबर गैस के अंदर डालकर गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं। अतः मैं किसानों से ये निवेदन करूँगा, किसान भाइयों से, कि हमारे को जो वर्तमान में LPG गैस का जो हम मूल्य दे रहे हैं वो लगभग 1100-1200 रुपये हो गया है और ये बढ़ते बढ़ते संभावना है कि 1500 तक भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक सस्ता और सुलभ ईंधन की व्यवस्था हमारे पास में है, जिससे हमारे पैसे की बचत हो रही है। 1 वर्ष के अंदर या 2 वर्ष के अंदर हमारी लागत भी वसूल हो रही है और साथ में हमारी बहन बेटियों को जो खाना बनाने के अंदर जो सुविधा चाहिए वो हो रही है, पोषक भोजन बन रहा है। और हमारी धरती माता के लिए जो आवश्यक खाद की ज़रूरत है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आज जो खेत के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड डालकर हमारी ज़मीनें जो जहरीली हो गई है और उस जहर के अनाज से हमारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो उस जहरीली ज़मीन को वापस अमृतमय बनाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है
गोबर गैस का जो है। और ये बारामती इकोसिस्टम ने जो ये बनाया है बहुत प्रयोग कर कर, तो यहाँ पर मैंने खुद आकर देखा कि सफलतापूर्वक चल रहा है। और अधिक से अधिक किसान भाई इसका प्रयोग करें, जिससे कि वो बायोगैस के मामले में, ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो और खेती की खाद के लिए भी आत्मनिर्भर हो। उनका दोनों ही जगह से जो पैसा है वो बचे और साथ में हमारा पर्यावरण भी सुधरे। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि वो चाहे तो इसको ले सकते हैं।